हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड के हिंदी के पाठ का नाम और लेखक का नाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में 5 से 10 नंबर सेम इसी से आता है, पाठ का नाम से, लेखक का नाम से। और चैप्टर क्या है, विधा मतलब कहानी है, निबंध है, क्या है, उस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। और उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, और कौन सा स्थान उनका जन्म हुआ, कौन सा स्थान उनका मृत्यु हुआ। तो इसी को याद करेंगे बहुत ही कम समय में, क्योंकि चैप्टर आप लोग सब अभी तक पढ़ लिए होंगे। नहीं तो पूरा पढ़ लीजिएगा, उसका एक बार पूरा समरी याद कर लीजिएगा, जिससे वो काफी आसानी हो। 5-6 नंबर आराम से नॉर्मल वीडियो आपको दे देगा एग्जाम के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिक के माध्यम से याद है उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, जो नॉर्मल याद है उसको नॉर्मल याद कर लेंगे। लॉजिकल ट्रिक अगर कुछ में लग जाएगा तो याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, नहीं तो नॉर्मल ऐसे याद कर लेंगे। तो इसमें बेहतरीन ट्रिक भी जानेंगे और सेकंड भर में हर चैप्टर के लेखक का नाम और कहानी क्या है इसे तुरंत याद कर लेंगे। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। यहाँ देखिए क्लास 10th में टोटल 2 भाग है, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। गद्य खंड में टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें सबसे लास्ट चैप्टर शिक्षा और संस्कृति, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का। और सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, 2-3 क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, 2-3 नंबर का इससे क्वेश्चन अच्छा आता है, ये बात याद रखिए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसमें कुछ ट्रिक आए भी तब पर इसको ट्रिक यूज नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यूज करना, डायरेक्ट याद करना है। जब हिंदी का फर्स्ट चैप्टर याद नहीं है तो फिर हिंदी पढ़े थोड़ी ना होंगे। अगर हिंदी का एक भी चैप्टर पढ़े होंगे तो फर्स्ट चैप्टर तो ऑटोमेटिक याद होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर और निबंध है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसको ट्रिक छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। निबंध है, इनका जन्म 1891 में हुआ था, मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जो आप लोग जानते हैं दलित परिवार में हुआ था। इस तरह क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसका नाम है विष के दांत। विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विष के दांत। विष, सांप में क्या होता है, विष, सांप काटने से शरीर नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, इस तरह सुने होंगे। तो सांप काटने से शरीर नीला पड़ जाता है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। क्या है तो कहानी, बहुत ही सिंपल वे में याद कर सकते हैं। विष की दांत बता रहा है, कोई से विष की दांत होता है, एक तरह से आपको कहानी सुना रहा है। जिस तरह सांप के विष होते हैं उसके दांत होते हैं, कहानी सुना रहा है। तो विष की दांत क्या हो गया, कहानी। विष शरीर काटने से, शरीर में यदि विष कोई काट लेता है, सांप चाहे कोई भी जानवर जिसमें विष हो, तो शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। फिल्म ही देखे होंगे, तो शरीर नीला पड़ता है। तो विष दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। इस तरह लॉजिकल याद कर सकते हैं। तो विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। क्या है कहानी। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में हम क्या सीखे। तो बहुत चीज सीखने के भारत में, अथाह चीज सीखने के भारत में। इतना है साहब, एक टॉपिक सही से नहीं सीख सकते, इतना बड़ा भारत है। जिंदगी में हमेशा सीखते रहिएगा, इतना बड़ा भारत। भारत का पढ़ने में पूरा जीवन 100 हजारों वर्ष लीजिएगा तब पर जीवन पूरा भारत का नहीं पढ़ पाइए। इतना बड़ा हम लोग का भारत, अनंत में हम लोग का भारत, इतना बड़ा हम लोग का भारत। तो भारत में क्या सीखे, हमेशा लोग सीखना चाहते हैं, हमेशा मैक्सिमम सीखे, ज्यादा से ज्यादा सीखे पढ़ने वाले बच्चे। तो भारत में हम क्या सीखे, मतलब मैक्सिमम सोचते हैं सीखने के लिए। तो माँ से मैक्सिमम, माँ से मैक्सिमम, मैक्स मूलर। तो भारत में हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुरंत याद हो गया। विष के दांत, विष काटने से नीला पड़ जाता है, तो नलिन विलोचन शर्मा कहानी। अगला है भारत में हम क्या सीखे। तो हमेशा लोग सोचता है भारत में हमेशा मैक्सिमम लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीख, यानी हमेशा मैक्सिमम सीख। तो माँ से मैक्सिमम, माँ से मैक्स मूलर। तो भारत में हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर। क्या है, भाषण। हम किसी को बता रहे भारत में हम क्या सीखे, ये सीखो वो सीखो, तो इस तरह क्या करे, भाषण दे रहे। तो इस तरह याद कर लीजिए। विष के दांत कहानी सुना रहे, कहानी है। विष काटने शरीर नीला पड़ जाता, विष के प्रवेश करने शरीर में, तो नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है भारत में हम क्या सीखे। तो मैक्सिमम चीज सीखिए, तो इस सबको याद हो गया। म से मैक्सिमम, म से मैक्स मूलर। तो भारत में क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर। क्या है, भाषण दे रहा है, क्या सीखे से। अगला क्या है चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मस्त चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते। नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन है। देखो नाखून हमेशा बढ़ते रहता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार 2000 बार 5000, काटते रहिए बढ़ते रहे, काटते रहिए बढ़ते रहे। मतलब नाखून हजारों बार बढ़ता है, इसका कोई और अंत नहीं कि नाखून काटिएगा फिर बढ़ जाए, काटिएगा फिर बढ़ जाए। तो नाखून हजारों बार काटते हैं, बढ़ते जाता है, काटते हैं बढ़ते जाता है। तो नाखून हजारों बार काटते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह बहुत सिंपल में आप याद कर सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते, नाखून हम हजारों बार नाखून काटते हैं, बढ़ता है काटते हैं, बढ़ता है काटते।
तो इस तरह उसको याद कर सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या है? निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है? निबंध। अगला आता है नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अब जैसे कोई नगर में रहिएगा, गांव में रहिएगा, तो हमेशा वहां का कुछ ना कुछ आपको गुण वहां के आएगा। जिस तरह के माहौल में रहिएगा उस तरह आपको गुण आएगा। शहर में रहिएगा तो शहर वाला गुण आप में आएगा, गांव में रहिएगा तो गांव वाला संस्कार आप में आएगा, गुण आएगा, जिसको संस्कार को गुण बोलते हैं। तो नागरी लिपि यानी नगर में रहने से, लॉजिकल ट्रिक बता रहे, नगर में रहने से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसमें गुण चेंज आता है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो गए? गुणाकर मूल्य। विश करना, तो विश करने से नीला पड़े तो नलिन मिचन शर्मा हो गए। भारत में क्या सीखा? मैक्सिमम चीज सीखना चाहते हैं तो म से मैक्स मुलर, तुरंत याद हो गए। फिर आता है लास्ट में नागरी लिपि। नागरी हमेशा लोग, नगर के लोग हमेशा कुछ ना कुछ गुण सीखना, जहां रहिएगा नगर में वहां कुछ ना कुछ गुण आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहां के रहन सहन वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो उस तरह नागरी लिपि के लेखक कौन हो गए? गुणाकर मूल्य, क्योंकि नागर में चाहे गांव कहीं रहिए आप में उसमें कुछ ना कुछ में गुण आएगा, तो गुण से गुणाकर मूल्य। तो इस तरह गुणाकर मूल्य क्या है? निबंध। नाखून क्यों बढ़ते? हजारों बार बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, नगर में रहने पर हम लोग गुण सीखते हैं, तो गुणाकर मूल्य क्या है? निबंध। अगला है बहादुर, के लेखक कौन है? अमरकांत। अब यहाँ देखिए जो भी लोग बहादुर है, जैसे भगत सिंह, सम्राट अशोक, जितने भी लोग बहादुर थे, अथाह नाम है, एक दो नाम नहीं है, अथाह महापुरुष के नाम है। अब भूलते भूलते कितना पुरुष का तब पर नाम महापुरुष का नहीं सकते, इतना हम लोग कुर्बान दे गए, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोग बहादुर थे, बहुत बहादुर थे, हर चीज में, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, क्रांतिकारी, हर चीज में, देश के लिए हर चीज में बहादुर थे। तो बहादुर लोग का नाम हमेशा अमर रहता है। महात्मा गांधी, उनका नाम कभी नहीं मिटने वाला। भगत सिंह, लोग आजीवन उनका नाम याद रखेंगे, जितना पीढ़ी आएगा हर व्यक्ति याद रखेगा। जो बहादुर लोग होते हैं अमर होते हैं, उनका नाम अमर होता है। तो बहादुर लोग का बहादुर चैप्टर के लेखक के नाम क्या हो गया? अमरकांत। बहुत, जैसे हम मान लीजिए कोई बहादुर का किसी भी बच्चा को, कोई व्यक्ति की कहानी सुना रहे बहादुर के बारे में, बहादुर मान लो कोई व्यक्ति उसके बारे में बहादुर है, बहुत बलशाली है, हर चीज में अच्छा है, तो किसी को उसका कहानी क्या सुना रहे? कहानी में सुना रहे, सो ऐसा है, इस तरह के है, बहुत अच्छा है, बहुत ताकत है, चाहे बहुत पढ़े लिखे है, बहुत बहादुर है, हर चीज डट के करता है, तो उसका हम कहानी सुना रहे। तो बहादुर को क्या है? कहानी है। बहादुर लोग होता है अमर होता है, जैसे अमरकांत। तो बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है? अमरकांत। बहुत आसानी से याद होते चल रहा है आप लोग को। जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से, ना ट्रिक है उसको डायरेक्ट याद करेंगे। तो बहादुर का लेखक कौन हो गया? अमरकांत। क्या है? कहानी। तो मस्त लॉजिक बैठ गया। अगला आता है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। अगर दुनिया में किसी भी चीज को संस्कार सीखना है तो राम जी से, उनसे बड़ा संस्कार किसी के पास नहीं, राम जी से बड़ा संस्कार किसी के पास नहीं था। वो मृत्यु उनको होना पसंद था, लेकिन उनके ऊपर दाग लगना पसंद नहीं था, ये बात याद रखिए। तो सबसे बड़ा परंपरा गुण किनके पास था? राम जी के पास। तो इस तरह रामविलास शर्मा। जो भी लोग हिंदू धर्म से उनको पता हुआ राम जी के बारे में, जो नहीं भी हो उनको भी पता हो। तो परंपरा का मूल्यांकन, यानी जो परंपरा है, अभी जो हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं, धार्मिक है, चाहे कोई भी चीज निष्ठा है, स्वाभिमान है, तो गुण किनका दिया हुआ है? राम जी का। तो इस तरह रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन किनका है? रामविलास शर्मा। जितना भी परंपरा भी है, पुरुष में, महिला में, जितना भी चीज लोग है, जितना धर्म चल रहा है, जितना लोग अभी स्वाभिमानी है, सब चीज अटल अपने बात पर रहता है, तो सब किनका दिया हुआ? राम जी का, राम भगवान। तो इस तरह परंपरा का मूल्यांकन याद कर सकते हैं रामविलास शर्मा। क्या है? निबंध। अब आगे आता है, इस डेट कोई को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक ना बैठेगा उसको बताने से कोई फायदा है नहीं। अगला आता है जीत जीत में निरखत हो, इसके लगे पंडित बिरजू महाराज। और जब जीत यानी जीत के जीत रहा, लगातार जीत रहा है, ट्रिक बता रहे, जीत रहा है, जीत जीत में निरखत हूँ, मतलब लगातार जीत रहा है। तो जीतता को लोग, जो महाराज राजा लोग होते, वो जीतते हैं बार बार, हर युद्ध जीतते हैं। इस तरह लॉजिकल याद कर सकते हैं। तो जीत जीत में निरखत होता है, राजा हमेशा जीतता है, महाराज एक बार जीता राजा, जो बहुत देश का राजा उसको महाराज बोलते हैं। तो जीतता कौन? उन लोग महाराज लोग। तो इस तरह जीत जीत में निरखत, इसका कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो महाराज इधर का याद रख लीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज, तुरंत याद मार दीजिए। तो जीत लगातार जीत रहा है, तो पंडित बिरजू महाराज। इस तरह लॉजिकल याद कर सकते हैं। अगला आता है क्या है? शास्त्राकार। क्या है? शास्त्राकार। अगला आता है अभिनय। अ से अभिनय, अ से अशोक वाजपेयी, अ से अभिनय, अ से अशोक। याद रखिए, एक ही मात्र चैप्टर, इसका नाम अ से, लेखक का नाम भी अ से चालू होता है। तो अभिनय अशोक वाजपेयी, अभिनय अशोक वाजपेयी। अगला आता है मछली के विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसको डायरेक्ट याद, इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठता है। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। क्या शुक्ला जी बहुत मछली खाते हैं? इस तरह कुछ अपना माइंड में कुछ आपको आता हो तो इस तरह याद करके आप लोग अपना बैठा सकते हैं। नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र।
नौबत यानी 9 बार खाना खाइएगा तो मिक्स हो जाएगा। खुद सोचिए ना, कभी दाल खा ली, चावल खा ली, हर 9 खाना का मिक्स कर दीजिएगा। ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, इसको लॉजिकल से इसको मिक्स नहीं खाएगा से क्या क्या बता रहे हैं। अगर नौबत खाने इसको ऐसे ही मान लीजिए, नौबत खाने का मतलब हम लोग समझ रहे हैं 9 खाना, 9 खाना एक बार खा लिए, 9 खाना का मिक्स करके खा लिए तो खाना मिक्स ना हो जाएगा। तो इसे मिश्रित याद रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र। तो मिश्र याद होगा, नौबत खाने यानी 9 खाना खा रहे तो खाना मिक्स हो गया, सब खाना आपस में मिक्स हो गया, मिश्र हो गया। तो यतीन्द्र मिश्र इस तरह याद कर सकते हैं। नौबत खाने भारत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। क्या है? व्यक्तित्व है। अरे मछली क्या है? कहानी। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। फर्स्ट है वो श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसमें किसी भी व्यक्ति की डाउट नहीं होना चाहिए, आज जीवन याद होना चाहिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। क्या है? निबंध। उसी तरह शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। आप लोग कभी भी जब 12th पास की जरूर महात्मा गांधी का जरूर पढ़िएगा समय निकाल के। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी का है। शिक्षा शास्त्र, स से शिक्षा, स से शिक्षा शास्त्र, इस तरह ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब सबसे फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। सेकेंड चैप्टर क्या? फर्स्ट चैप्टर आराम से आप लोग याद हो गया। सेकेंड जो चैप्टर है याद रखिए, इसको छोड़िए, विष के दांत। सेकेंड चैप्टर क्या है? विष। तो विष काटने से, सांप काटने से आदमी से नीला पड़ जाता है, तो नलिन विलोचन शर्मा। अगला है भारत में हम क्या सीखे? तो हर लोग चाहता है भारत में हम मैक्सिमम चीज सीखे, तो मैक्स मूलर इस तरह याद कर सकते हैं। नागरी लिपि है, लोग नगर में रहता है तो गुण लेता है, तो गुणाकर मूल्य। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हजारों बार बढ़ता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मछली के विनोद कुमार शुक्ला। और कौन? जैसे नौबत खाने की बात, बहुत सारे नौबत खाना यानी बहुत सारे खाना, 9 खाना खाइएगा तो मिक्स हो जाएगा, तो यतीन्द्र मिश्र। तो इस तरह जो ट्रिक पता है उससे आप बहुत सिंपल में याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में हर एक चीज को आप आराम से याद कर सकते हैं। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा हम लोग किससे सीखे? राम जी से, तो रामविलास शर्मा। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो ऑटोमेटिक आप याद बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ जन्म और मृत्यु खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कभी कल पूछ देता है, उनका जन्म आसानी पूछ देता है, अगर बोलिएगा तो उस पर भी उसको ही बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से सब सीख लिए होंगे, क्लास में याद कर लिए होंगे। एक बार फिर से आते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। सेकेंड चैप्टर विश्व करने से नीला पड़ जाता है, विलोचन शर्मा। अगला है भारत में हम क्या सीखे? तो भारत में सब लोग हर लोग चाहते हैं मैक्सिमम सीखे, यानी मैक्स मूलर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हजारों बार बढ़ता है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, नगर में हर लोग रहता है, कुछ ना कुछ तो गुण सीख लेता है, तो गुणाकर मूल्य। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी है, हैदराबाद का भाषा सीख जाइएगा, तो जहां रहिएगा वहां का आप उसका गुण चलाएगा, उस तो गुणाकर मूल्य याद रखिएगा। बहादुर लोग होते अमर होते हैं, बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर। उनके बारे में हमेशा उनका नाम अमर रहता है, तो बहादुर लेखक कौन है? अमरकांत। अगला है परंपरा का, परंपरा हम लोग राम जी सीखे, राम विलास शर्मा। अगला है जीत, जो हमेशा जीतता है उसको महाराज कहते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज। जीत यानी जीत के जीत रहा है, तो इस तरह महाराज होता है, राजा का राजा, तो राजा के राजा को महाराज बोलते हैं, तो महाराज याद रखें, पंडित बिरजू महाराज। अगला है अभिनय, अस अभिनय अस अशोक वाजपेयी, अस अभिनय अस अशोक वाजपेयी। तो ऑटोमेटिक लिंक बन गया। अगला है मछली, तो मछली के याद डायरेक्ट कर लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ला। अगला है नौबत खाने की इबादत, अब 9 खाना खाएगा तो मिक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। सबसे लास्ट चैप्टर शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं, ये शिक्षा शास्त्र। तो इस तरह बहुत आसानी से अब लेखक का नाम याद हो गया। गद्य खंड का अब काव्य खंड में चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का हर एक चीज बहुत अच्छे से याद हो गया हो। चलिए अब काव्य खंड की तरफ चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब काव्य खंड देख, काव्य खंड भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 चैप्टर है और गद्य खंड में 12 चैप्टर था, उसको तो याद करने ट्रिक ही आप लोग को बता दिए। अब काव्य खंड आते ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल 2-3 पूछ, ज्यादा नहीं से 2-3 क्वेश्चन इससे भी आता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और चैप्टर के नाम से, लेखक के नाम से और चैप्टर के नाम से आता है। बाकी तो उसके अंदर से क्वेश्चन ड्राइव करता है भर भर के, बाकी 50 क्वेश्चन उसी से आता है, उस चैप्टर के अंदर से भर भर। लेखक के नाम और चैप्टर के नाम, अभिधा क्या, कहानी निबंध, इससे क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन तक नॉर्मली आ सकता है, जन्म मृत्यु जन्म स्थान सब लेके। सबसे फर्स्ट चैप्टर गुरु, सबसे काव्य खंड सबसे फर्स्ट चैप्टर है राम बिनु बिरथि जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए राम के बिना, जैसे कुछ आपको बता रहे हैं, जैसे कोई कहानी आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग अभी देखते होंगे कितना यूट्यूब पर आप लोग को मिलते होंगे गुरु, जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, तो लोग बहुत बड़े महात्मा, तो लोग कोई चीज हम लोग को बता रहे हैं, भगवान के बारे में कोई चीज बता रहे हैं, तो आप क्या गुरु है आपको, उनसे आप हमेशा सीखना, उनका बात हर लोग को सीखना चाहिए। तो बताओ क्या है गुरु? तो जो राम कह रहे हैं बता रहे हम लोग के क्या है? गुरु है, सही सटीक बता रहे हैं, तो क्या हम लोग के गुरु है। तो राम बिनु बीर थे, तो इसके गुरु नानक इस तरह ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। अगला है प्रेम आइन श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वार। देखिए प्रेम
जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति में रस एक अलग से लगाव होता है। तो इस तरह जो कृष्ण और राधा के इसमें जो प्यार के बारे में कहा गया, कोई व्यक्ति में अगर प्यार है तो उसके अंदर रस होगा, मीठापन होगा एक तरह से, तभी व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है। ऐसे हर व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। तो इस तरह रस खाने याद कर लीजिएगा। हर व्यक्ति में रस एक मिठास होता है प्रेम करने वाले व्यक्ति में। तो इस तरह प्रेम अहीन वाला जहां बात है, इसका ट्रिक क्या मारिएगा, रस खान। अगला आता है अति सुधो स्नेह को मारा है जो अशुभा नहीं लो बरसो। इसका लेखक कौन है, धनानंद। इसका लेखक कौन है, धनानंद। अगला चैप्टर क्या है, स्वदेशी। जिसके पास धन होगा वही स्वदेशी का नारा देगा। इस तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी आज से कुछ दिन पहले मोदी जी बोले थे स्वदेशी अपनाने के लिए। देखिए आप लोग चाइना चाहे कोई भी चीज सामान क्यों खरीदते, क्योंकि सस्ता पड़ता है। अगर वही सामान चाइना वाला भारत वाला सामान खरीदिएगा तो आपको ऑटोमेटिक महंगा पड़ेगा। उतना हर लोग का बजट नहीं होता उतना महंगा सामान खरीद सके। तो क्योंकि चाइना लोग बहुत विकसित है, तो उन लोग इतना विकसित है, वहाँ इंडस्ट्रियल चाइना लोग बहुत विकसित है, वहाँ इंडस्ट्रियल चाइना से बहुत विकसित है, वहाँ हर जगह फैक्ट्री है। यहाँ तो फैक्ट्री भी कम है बहुत सारे, तो वहाँ बहुत तकनीकी में बहुत आगे गया है, इसलिए लोग बहुत लो बजट में हर चीज बना देता है। हम लोग उतना तकनीकी में भी आगे नहीं गए, इसलिए हम लोग बजट हम लोग ज्यादा लग जाता है। जिससे पैसा ज्यादा लगता है, इससे कीमत वस्तु का बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा खासकर विदेश का सामान परचेज करते हैं, क्योंकि स्वदेशी सामान महंगा पड़ता है। हर व्यक्ति को स्वदेशी सामान अपनाना चाहिए। पहले देश प्रेम, उसके बाद कोई भी चीज। तो स्वदेशी हर लोग को अपनाना, स्वदेशी सामान अपनाना चाहिए। लेकिन लोग की मजबूरी बन जाती है, अपना देश में नहीं तो कहाँ से स्वदेशी अपना लेगा। तो इस तरह कुछ मजबूरी, हमेशा अपना देश की चीज अपनाना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले देश प्यारा, और कोई प्यारा नहीं। तो भारत माता की जय। आगे देखिए, तो स्वदेशी अपनाए कौन, जिसके पास धन ज्यादा होगा, इसलिए अपना सामान खरीदेगा अपना देश के। जिसके पास पैसा कम होगा उस हमेशा सोचेगा सस्ते सामान हमको मिले। तो इस तरह याद कर सकते, ट्रिक बता रहे। तो स्वदेशी प्रेम धन। अगला भारत माता, सुमित्रा नंदन पंत। ऑटोमेटिक याद कर लीजिएगा, जो ये ट्रिक ना बैठा उसको ट्रिक याद कर लीजिए। मेरा भी नाम सुमित हुआ। भारत माता का लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है जनतंत्र का जन्म, दिनकर जी कहा जाता है। ये तो याद में जोड़ते ना, इतना बड़ा बड़ा लेखक का नाम याद नहीं तो फिर हिंदी पढ़ते क्यों। दिनकर जी का नाम ऑटोमेटिक याद रखिए। जनतंत्र का जन्म किसे कहते, दिनकर जी को कहते, रामधारी से दिनकर को कहते। हिरोशिमा के सिंचानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, इनका पूरा नाम हुआ, शॉर्ट में अज्ञे बोलते। तो हिरोशिमा के लेखक कौन है, अज्ञे जी। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। हमारी नींद के लेखक कौन है, वीरेंद्र अग्रवाल। ये आपको चैप्टर के सबसे फर्स्ट पेज में ही दिया होगा। अक्षर ज्ञान के अनामिका, अक्षर रस अनामिका। लौटकर आऊंगा फिर, जीवानंद दास। जैसे किसी को हम कह रहे लौट कर फिर आएंगे, जिसको हमको जान से मार दिया, तो ना कहते लौट कर फिर आएंगे अगला जन्म में, आपको मारेंगे, मतलब लौट कर जरूर आएंगे अगला जीवन में। तो जी से जीवानंद दास, लौट कर आएंगे इसका लेखक कौन हो गया, जीवानंद दास। इस तरह ट्रिक के माध्यम से कुछ कुछ बैठा के आप याद कर सकते हैं। कुछ मतलब इसका कुछ होना चाहिए पैटर्न, लगे हाँ भाई सही है, इस तरह के। अगला है मेरे बिना तुम पर हो के लेखक रेनन मारिए रील के। लौट कर आऊंगा, जीवानंद दास। इस तरह चैप्टर को याद कर लीजिएगा। मेन है गद्य खंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उससे भी बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हिंदी व्याकरण हर चीज के साथ, साइंस तो मजेदार से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, कम समय में बेहतर साइंस पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, आगे बढ़िए। 400 नंबर लाने के फेरा में हमेशा रहिए। 400, 400, 450 मेहनत कीजिए। एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ।